प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कल रूसी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बैठक में कहा, हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पंजाब उपचुनाव में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। 25 अक्टूबर तक होंगे नामांकन, 13 नवंबर को होना है मतदान। और चंडीगढ़ में नीति आयोग की वर्कशॉप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीमा क्षेत्र होने के चलते केंद्र से की विशेष पैकेज की मांग। कहा, एमएसएमई में देश भर में पहले स्थान पर है पंजाब। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान में हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के साथ कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर दोहराया कि संघर्ष के बजाय समाधान तलाशना बेहद जरूरी है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में आपसी तनाव को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं की ये मुलाकात कजान में ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन से पहले हुई। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। कजान में भारत का उच्चायोग जल्द ही खुलेगा। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ही की थी। उच्चा आयोग खुलने से रूस और भारत के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते की वैधता को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से प्रति श्रद्धालु $20 सेवा शुल्क लिया जाता है। भारत ने पड़ोसी देश से इस शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थलों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 साल के लिए नवीनीकृत किया है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर 2019 को समझौता हुआ था, जिसके तहत भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा दी गई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते की अवधि बढ़ाए जाने पर दोनों देशों के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये सिख संगत के लिए बड़ी खुशी की खबर है और पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और सिख संगत के सदस्यों के प्रति उनके अपार स्नेह व धार्मिक भावनाओं के प्रति सम्मान से प्रेरित है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कल भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने गिद्दड़बाहा से पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, डेरा बाबा नानक से रवि किरण सिंह कहलों और बरनाला से केवल सिंह ढिल्लों को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गिद्दड़बाहा से प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की पत्नी अमृता वडिंग, डेरा बाबा नानक से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी जतिंदर कौर, होशियारपुर आरक्षित सीट से एडवोकेट रंजीत कुमार और बरनाला से कुलदीप सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी पहले ही 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से कल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इसमें 27 लाख अभिभावकों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि नई पीढ़ी के भविष्य के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस का मिशन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन पर राज्य के हर सरकारी स्कूल में पीटीएम करवाई गई। उन्होंने कहा कि अभिभावकों ने स्कूलों में जाकर पढ़ाई, वातावरण, गतिविधियों और बच्चों को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि इस पहल से अध्यापकों को अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर विचार विमर्श करने का सही मौका मिलता है। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਥਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪਰ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਫਲੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ, कई हज़ार कमरे नवे बनाए, सिंथैटिक ट्रैक बने, लिफ्टां लगियां, टीचरां नूं ट्रेनिंग देने लई विदेशों च भेजा गया। फिर जाके यकीन बनया मापियां दा। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों की क्षमता और योग्यता पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। उन्हें किसी विशेष विषय को अपनाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करना चाहिए। ने ये दस्सण दा स्कूल दे विच बच्चे दा व्यवहार किदां दा है, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। पर मैं हुण बच्चों नाल गल करके आया, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों चों इत्थे आए ने। नीति आयोग ने चंडीगढ़ प्रशासन के उद्योग विभाग के सहयोग से आज एमएसएमई एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि पंजाब एमएसएमई के पंजीकरण में देश में पहले स्थान पर है। ये पंजाब की औद्योगिक क्रांति की नींव है। हमारे यहाँ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के प्लांट हैं। हम चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन और निर्यात करते हैं। अब पंजाब का किसान कीटनाशक रहित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों को बहुत सी सुविधाएं दे रही है। पोर्टल पर अधिकतर शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। 15 दिनों में उन्हें फायर, CLU, प्रदूषण जैसी सारी क्लीयरेंस मिल रही है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ NH1 ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्र होने के चलते पंजाब को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। दिवाली से पहले दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यहां की हवा दिल्ली की ओर जा रही है। आज दिल्ली का AQI करीब 400 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी मानी जाती है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान पराली जलाने की घटनाएं न रोक पाने के चलते पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को निजी तौर से कोर्ट में पेश होकर अपनी सफाई देनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने के चलते उन्हें तलब किया था। कोर्ट ने कहा था कि लोगों को जिस तरह से मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ा जा रहा है, उससे पराली जलाने की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते पंजाब और हरियाणा पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त हो गए हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने पर 874 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 10 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों की कुल संख्या 1581 तक पहुंच गई है। हरियाणा में भी कृषि विभाग ने 24 अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
हरियाणा में मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर कल नई दिल्ली में हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं में हुई इस बैठक में मेट्रो रेल और आरआरटीएस परियोजनाओं के अध्ययन को मंजूरी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम के पालम विहार से एयरपोर्ट तक मेट्रो को जोड़ने पर विचार किया जाएगा और 2 अलग-अलग लाइन बिछाने पर भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सराय काले खां से धाड़ू हेड़ा तक जाने वाली आरआरटीएस को बावल व राजस्थान के शाहजहांपुर तक चालू करने पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार बहादुरगढ़ से असौदा मेट्रो लाइन का अध्ययन, बल्लभगढ़ से पलवल, गुरुग्राम के सेक्टर 9 से बाड़सा एम्स तथा दिल्ली के ढांसा से बाड़सा एम्स का अध्ययन, सराय काले खां से पानीपत तक जाने वाली आरआरटीएस को करनाल तक बढ़ाने का अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद उसको बहुत तेज गति से काम को शुरू कराया जाएगा। मेट्रो लाइन गुड़गांव को एयरपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए भी 2 प्रपोजल अलग अलग चल रहे हैं कि एयरपोर्ट की मेट्रो को पालम विहार तक लाया जाए अथवा पालम विहार से गुड़गांव मेट्रो को ही एयरपोर्ट तक ले जाया जाए। तो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उस पर एक स्टडी करेंगे और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें अलग अलग भी बनाने का विचार हो सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुग्राम मेट्रो लिमिटेड और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण कल से लागू हो गया है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ग्रैब के दूसरे चरण में 11 सूत्रीय कार्य योजना पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इस योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित सड़कों पर नियमित आधार पर सफाई की जाएगी। इसके अलावा इन सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव भी होगा। समिति ने एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी के दौरान धूल उड़ाने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। समिति ने ठोस कचरा और जैव ईंधन को खुले में जलाने से बचने के लिए भी कहा है। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल यूटी सचिवालय में नेकी की दीवार का दौरा कर चंडीगढ़ को भिखारी मुक्त बनाने के लिए चल रहे अभियान को गति दी। इस दौरान राज्यपाल ने जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यहां दान भी दिया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रशासन की ओर से शुरू किए गए इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सभी नागरिक इससे जुड़ें और आवश्यक चीजें दान कर अपना योगदान दें। उन्होंने सभी नागरिकों से शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने, बाल तस्करी और बाल श्रम की समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग देने की भी अपील की। जगह पर दान दे ताकि जिन लोगों को आवश्यकता है उनको पहुंच सके। भीख मांगना भी कुछ लोगों ने एक व्यवसाय बनाने का प्रयत्न किया। इस पर कैसे रोक लगे और समाज के लोगों को सही जगह दान करें तो ताकि जिसको आवश्यकता है उसको पहुंच सके। एक तरफ तो भिखारी मुक्त चंडीगढ़ बनाना चाहते हैं और दूसरा ये है कि जिनको वास्तव में ज़रूरत है उन तक आपकी ये सामग्री उन तक पहुँचे। तो जनता से भी निवेदन किया हमने कि अधिक से अधिक आप दान करें और अच्छे कपड़े, अच्छे सामान को करें ताकि हम उन अभाव में जो लोग जी रहे हैं उनकी मदद कर सकें और आपका दान का सही उपयोग कर सकें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।